राहत न्यूज़ में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं फिरोज़ अख्तर। मोहतरम अजीज़ मेरे दोस्तों साथियों, कहने की बात ये थी कि अगर छोटा बच्चा हो आपका, अगर उसको आप स्कूल या मदरसे या कॉलेज में छोड़ने जाते हैं तो उसको खुद लेकर साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए कि बच्चा मेरा सेफ़ रहे, स्कूल वक्त से पहुँचे, मदरसे में वक्त से पहुँचे, और डर रहता है कि कहीं मेरा बच्चा घायल ना हो जाए। इसी तरह छुट्टी होती है तो उसको वक्त से पहले पहुंचते हैं और उसको लेके घर तक आते हैं। तो जैसे छोटे बच्चों की तरबियत और पैरवी करते हैं, उसी तरह अगर बड़े बच्चों की तरबियत और पैरवी करें तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे गुमराही के रास्ते पर नहीं जाएंगे। आप जो है बड़े बच्चे होते हैं तो ठीक है, वो आपके औलाद है, हमारी औलाद है, हमको भरोसा करने की ज़रूरत है, मगर भरोसा उस कदर करनी चाहिए जितना हो सके। जहाँ शक्ति होनी चाहिए वहाँ शक्ति हो, जहाँ भरोसा करना है वहाँ भरोसा करें। कभी आपने गौर नहीं किया कि स्कूल का वक्त, मदरसे का वक्त, चाहे कॉलेज का वक्त अगर 8 बजे का है तो बच्चे कितनी देर पहले घर से निकलते हैं, या आपके घर से या मदरसे की दूरी कितनी है, वो कितने वक्त में मदरसा या स्कूल या कॉलेज पहुँच जाता है। या छुट्टी होती है अगर 3 बजे का वक्त है छुट्टी का तो बच्चे कितनी बजे आते हैं, 4 बजे आते हैं कि 3:30 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं। आपने कभी पूछ गोछ किया? नहीं किया। कुछ लोग किए भी होंगे, कुछ लोग नज़रअंदाज किए होंगे। तो मेरे कहने मतलब कि ये सब उन लोगों की आज़ादी है। अगर आप लोग सख्ती करेंगे, पूछ गोछ करेंगे, उससे बातचीत करेंगे तो वो बच्चे डरे और सहमे रहेंगे। तो तमाम बच्चे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो वक्त से घर पे आएंगी, इसलिए कि माँ बाप का डर रहेगा। बहरहाल माँ बाप, वालिदैन जो होते हैं, सबसे पहले बच्चों का हक उन पर होता है, मगर वो जब स्कूल मदरसे में जाते हैं तो ये उस्ताद होते हैं या टीचर होते हैं, गाइडलाइन करना उनका काम होता है। वो बच्चों को सिखाते हैं समाज में रहने का तरीका, पढ़ने लिखने का तरीका। ये मदारिस या स्कूल कॉलेज ऐसी जगह है जहाँ बच्चे पढ़ लिख कर फारिग होते हैं, अच्छे मुकाम पर जाते हैं, अच्छे पोस्ट पर जाते हैं और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि साथियों, अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में डालते हैं, चाहे ट्रेनिंग सेंटर में डालते हैं बच्चों या बच्चियों को, चाहे सिलाई कढ़ाई केंद्र में डालते हैं, तो क्या कभी आपने उस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पता लगाया कि वो जेंट्स है या लेडीज़ है? अगर वो जेंट्स है तो वो किस किरदार का है, वो उसका माजी किस दौर से गुजरा है, ये सब अगर पता लगाएंगे कि वो कैसा वो इंसान है तो आपको बेहतर मालूम होगा। अगर वो इंसान ढंग का नहीं, तरीके का नहीं, तो आप उसमें अपनी बच्चियों को बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि अगर वो इंसान पढ़ाने वाला तरीके का नहीं है, वो लायक का नहीं है, तो बेशक वो तरीका नहीं सिखा पाएगा। इसलिए कि इसका गौर फिक्र करना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों की देख रेख हम ही कर सकते हैं। स्कूल मदरसे में पढ़ाने के बाद जिम्मेदारी माँ बाप की होती है। तो मैं यही कहूँगा साथियों कि अपने बच्चों पर सख्ती करें, पढ़ाएं। इस्लाम जो है कहीं से ममानियत नहीं करता कि ये तमाम दुनिया की तमाम तालीम आप ले सकते हैं, क्योंकि समाज में रहना है, कुछ बनना है, देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, तो हर तालीम लेना ज़रूरी है, मगर उसके आगे पीछे माँ बाप की बहुत बड़ा अहम है कि उनकी देख रेख करें, उनकी जिम्मेदारी से पूछ गोछ करें, वो कब जाते हैं कब आते हैं। चूँकि आज़ाद छोड़ देंगे तो आज़ादी जो है गुमराही का सबब बन सकता है। बुजुर्गों का कहना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और आज़ादी गुमराही का सबब बनता है। तो मैं वालिदैन से कहूँगा कि सख्ती करें, वो चाहे बच्चों को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, अगर पढ़ाना है तो सख्ती के साथ पढ़ाएं। सख्ती करेंगे तो इस देश में बुराई से आप बच्चों को रोकेंगे, इस देश में बुराई नहीं होगी तो ये देश हमारा तरक्की करेगा। और बच्चों से मैं गुजारिश करूँगा, अनुरोध करूँगा, लड़के हों चाहे लड़कियाँ, कि मेरे बच्चे आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बेशक तरीके से पढ़ें, ढंग से पढ़ें, अच्छी सोहबत में रहें, बुरी सोहबत के लड़कों के साथ बिल्कुल ना रहें। क्योंकि एक औरत जो है, एक लड़की जब घर से निकलती है तो माँ बाप की आबरू इज्जत लेके जाती है। अगर वो आबरू इज्जत को नीलाम कर दे तो उसकी ज़िंदगी तो बेरंग बेरौनक हो ही जाएगी, मगर माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगा
वो माँ बाप ही जाने। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, आप पढ़ें, देश के अच्छे नागरिक बने, आप पढ़ लिख कर कामयाब हो, यहाँ के अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे सोशल वर्कर बने, अच्छे नेता बने, ताकि देश खूब तरक्की कर सके, देश को तरक्की पहुँचे। तो मेरे कहने का मतलब यही है। अगर दोस्तों मेरी बात आपको अच्छी लगे तो बेशक उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर न समझ में आए तो आप अपने पैर की जूती के नोक पर रख के उड़ा दीजिएगा। बहरहाल, खुदा हाफिज।